आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स की। अगर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है या आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं या फिर आप अपील में हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको कोर्ट के अंदर क्या बोलना है, कोर्ट को क्या दिखाना है, ताकि कोर्ट आपके फेवर में डिवोर्स की डिक्री पारित कर दे। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डाइवोर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। किन किन ग्राउंड्स के आधार पर, किन किन आधारों पर कोर्ट किस वजह से आपके पक्ष में डाइवोर्स की डिक्री पारित करती है। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नोट करिए नंबर 1, उच्च स्तर की क्रूरता। अगर आप कोर्ट में कहते हैं कि हुजूर मेरे साथ इस स्तर की क्रूरल्टी हुई है, क्रूरल्टी इतनी कि उच्च स्तर की, जिसमें आपको चोट लग सकती है, मानसिक तौर से आप बीमार हो सकते हैं, कई प्रकार से आपका उत्पीड़न हो सकता है, आपको ब्लैकमेल किया गया है, कई प्रकार की हो सकती है क्रूरल्टी मेंटली और फिजिकली, लेकिन इतनी उच्च स्तर की होना चाहिए कि जहां पर ऐसा कोर्ट को प्रतीत हो कि साथ रहना अब संभव नहीं है। अगर इस उच्च स्तर की क्रूरल्टी है तो इसके आधार पर आपको डिवोर्स की डिक्री कोर्ट दे सकती है। लेकिन ध्यान रहे, कोर्ट में आपको बोलना यानी कि आरोप भी लगाना है और साबित भी करना है सबूतों गवाहों के आधार पर। नंबर 2, अडल्ट्री। अगर आप अडल्ट्री का आरोप लगाते हो तो डेफिनेटली आपको डिवोर्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कब? जब आप साबित कर देते हैं, आरोप भी लगाते हैं, साबित भी कर दिया कि देखो हुजूर अडल्ट्री में है और ये सबूत है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती है। नंबर 3, रीमैरिज। आपने साबित कर दिया कोर्ट के अंदर, आरोप भी लगाया और साबित भी कर दिया कि इसने रीमैरिज कर ली किसी के साथ, तो मुझे डिवोर्स दे दी जाए। कोर्ट कहती ओके, उसने दूसरी शादी कर ली, आप डिवोर्स ले लो, यहाँ डिवोर्स मिल जाता है। नंबर 4, शारीरिक संबंध ना बनाना। अगर आप शुरुआत से ही आरोप लगाते हो कि मेरे साथ मेरी वाइफ शारीरिक संबंध नहीं बनाती थी या मेरा हस्बैंड मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता था, तो फिजिकल रिलेशन ना बनाना और ये कोर्ट में साबित हो जाना या संदेह हो जाना कि आप सही कह रहे हैं, तो इस स्थिति में भी आपको डिवोर्स यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन इस साबित करना बहुत कठिन काम है कि मेरा जीवन साथी मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता, लेकिन साबित होने पर यहाँ डिवोर्स मिल जाएगा। नंबर 5, मेरे जीवन साथी ने संन्यास ले लिया, बाबा बन गया, तो ऐसी परिस्थिति में अब आपको डिवोर्स मिल जाता है। नंबर 6, मेरे जीवन साथी ने धर्म परिवर्तन कर लिया, अब उस धर्म में नहीं रहा जिसमें मैंने शादी की थी, हम साथ में थे एक ही धर्म में, अब वो उस धर्म में नहीं रहा, कोई दूसरा धर्म अपना लिया, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे डिवोर्स दे दिया, तो यहां पर आपको डिवोर्स मिल जाएगा। नंबर 7, ऐसी बीमारी जिसकी वजह से साथ रहना संभव नहीं है। ऐसी बीमारी जिसकी वजह से साथ रहना संभव नहीं, जैसे बदबू आना, शरीर गलना, ऐसी गंभीर बीमारी, यहां पर भी डिवोर्स मिल सकता है। नंबर 8, ऐसी बीमारी जिसकी वजह से शारीरिक संबंध बनाना संभव नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया आप फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते, यहां पर भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। नंबर 9, आपके जीवन साथी ने अपना जेंडर ही चेंज करा लिया, आप डिवोर्स लेने के स्वतंत्र हैं। नंबर 10, आपका जीवन साथी अपने ही घर में चोरी करता है या दूसरों के घरों में चोरी करता है, अपराध करता है या आपके पैसों को बर्बाद करता है, इस आधार पर भी आप डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन यहां पर भी सबूतों की आवश्यकता है। नंबर 11, बिना कारण आपका जीवन साथी ने आपका त्याग कर दिया है, तब भी डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। नंबर 12, झूठे और गंभीर आरोप लगाना, झूठे केस का, झूठे
और गंभीर आरोप लगाना, झूठे केस करना, ये भी एक तलाक का बड़ा कारण होता है और इसके आधार पर भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो तलाक के मुख्य ये 12 ऐसे ग्राउंड हैं जिस पर एक भी साबित अगर कोर्ट में हो जाता है तो भी आप डिवोर्स ले सकते हैं, और ये 12 में से 12 ग्राउंड चाहे पति हो चाहे पत्नी हो अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, आरोप लगाने के बाद साबित करने के लिए आपके पास में पर्याप्त सामग्री होना आवश्यक है, अन्यथा आपके विरुद्ध भी केस जा सकता है और कोर्ट आपको डिवोर्स देने से इनकार कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।